संजय पाटिल उसको भारी बहुमत से चुनकर लोकसभा में भेजें ताकि लोकसभा का नंबर बढ़े और तानाशाह को उखाड़ फेंकने का जो हम लोगों का अज़्म है, जो देश की जनता के जज्बात हैं, उसको हम लोग पूरा करें और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार मुल्क में बने। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली बार सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ एक स्टेज पे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसलिए सब एक साथ हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सभी पार्टियों को साथ में लेकर इस देश की लड़ाई को लड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी, केजरीवाल जी, लालू यादव जी, अखिलेश यादव जी, सारे के सारे नेता एक होकर इस मुल्क की एग्जैक्टी को जो तार तार करने वाली तानाशाह सरकार है, इस मुल्क को कमज़ोर करने वाली जो सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का अज़्म, उसका अहद सभी पार्टी के नेताओं ने, इंडिया गाड़ी के लोगों ने लिया है। और जिस तरह से लोगों का पूरे मुल्क से, मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके आया हूँ, जिस तरह का माहौल है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, मराठा, ओबीसी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लोग, सारे के सारे लोग मुत्तहिद होकर बैठे हैं। जहाँ जहाँ पर जिस फेस की पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से लोग वोट कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को हमेशा सिर्फ एक वोट बैंक समझा गया। आज सारे संगठन, सारे मुस्लिम समाज के लोग, शिया सुन्नी, सारी जमात के लोग एक साथ हो गए। सारी पॉलिटिकल पार्टियां उनकी मुसलमान कम्युनिटी की तरफ देख रही है। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, इनके इत्तेहाद के ऊपर? देखिए, अक़लियत ने, हमारे मुसलमानों ने खास करके इस मुल्क में हमेशा से मुल्क के साथ, मुल्क की एग्जैक्टी के साथ, मुल्क को हर लड़ाई को लड़ने के लिए, मुल्क को बचाने की लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा से साथ दिया है। चाहे आज़ादी के पहले की लड़ाई हो, रेशमी रुमाल तहरीक हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले हमारे मुल्क के उलमा इकराम ने, हमारी मुस्लिम तंजीमों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। लेकिन आज़ादी की लड़ाई लड़ने का जो उनका अज़्म था, वो उससे पीछे नहीं हटे। आखिर में मिलजुल कर यहाँ के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया है। आज वही हालात मुल्क में पैदा हुए हैं, देश में पैदा हुए हैं। मुल्क की सालमियत तार तार हो रही है, मुल्क का आइन बदलने की साजिश की जा रही है, मुल्क की हिंदू मुस्लिम एकता कमज़ोर की जा रही है। देश को पूरे दुनिया के नक्शे पर जो ताकतवर देश कांग्रेस की सरकारों ने बनाया था, उसको पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। तो आज वक्त है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ एकजुट होकर इस इलेक्शन के अंदर जो मुल्क के कानून ने हमें हक दिया है, इख्तियार दिया है, उसका इस्तेमाल हमें करते हुए इलेक्शन के दिन घर से लोग निकलें, वोट करें और जो गलत सरकार इस मुल्क में जज्बात की बुनियाद पर, फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर 14 और 19 में बनी, इस सरकार को उखाड़ फेंकें ताकि हमारा मुल्क बेहतर मजबूत बने। जब देश बचेगा तो यहाँ का हिंदू भी बचेगा, मुसलमान भी बचेगा, सिख भी बचेगा, ईसाई भी बचेगा। देश ही कमज़ोर हो जाएगा, देश ही बर्बाद हो जाएगा, तो कौन कहाँ बचेगा? आज सवाल देश के सामने ये है। सर, आपने ही आवाज़ उठाई थी कि ऑल ओवर महाराष्ट्र लेवल पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी। आपने रिज़ाइन भी किया था, स्टार कैंपेनिंग जो आप थे उससे, वो पोस्ट से आपने रिज़ाइन किया था। उसके बाद आज मुसलमान के बीच में कुछ ज़हनियत चेंज हो गई थी, क्योंकि आपकी आवाज़ पर बहुत सारे लोग लब्बैक कहते हैं। लेकिन अब आप वापस से कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का प्रचार कर रहे हैं। अब मुसलमानों से क्या करेंगे? देखिए, मेरी जिम्मेदारी जब जो चीज़, जो मसाइल उठाने की होती है, नसीम खान ने हमेशा इस शहर में उठाया है। उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी पार्टी की आला कमान को आईना दिखाऊं। हमारे जो अक़लियत के लोग हैं, उनके जो जज्बात थे, उन जज्बात को उन तक मैं पहुंचाऊं। मैंने उसको पहुंचाया और मैं शुक्रगुजार हूं अपनी आला कमान का, कांग्रेस की, कि उन्होंने उसको बहुत ही संजीदगी से लिया, उसको बहुत ही सीरियसली लिया। और जब मेरी बात पहुंच गई तो मैं मुतमईन हुआ। और अब दूसरी जो सबसे बड़ी लड़ाई है मुल्क बचाने की, देश बचाने की, उस लड़ाई में हम लोग लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं क्योंकि देश बचाना ज़रूरी
जरूरी है। घर में तो कभी भी अगर नाइंसाफ़ी अगर होगी तो हम घर में बैठकर लड़ लेंगे, लेकिन देश अगर बर्बाद हो गया, देश उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया, तो इस देश को बचाया नहीं जा सकता। आप संजय दीना पाटिल के प्रचार के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं बिल्कुल यहाँ के आवाम से, इस लोक पार्लियामेंट हलके के सभी वोटर से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, जितने भी लोग हैं, सबसे, सभी वोटर से मैं अपील करूँगा कि संजय दीना पाटिल एक बहुत ही सुलझा हुआ नौजवान है। इसके पहले भी मुल्क की पार्लियामेंट में वो नुमाइंदगी कर चुके हैं इस इलाके की, एमएलए रह चुके हैं वो, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कांग्रेस में भी थे, राष्ट्रवादी में थे, आज वो मिलजुमला जो महाज है, आघाड़ी है, उसके उम्मीदवार हैं। तो उनको सब ने मिलजुल कर, एक सेकुलर किरदार का मालिक है वो, सेकुलर किरदार का मालिक है संजय पाटिल। उसको भारी बहुमत से चुनकर लोकसभा में भेजें ताकि लोकसभा का नंबर बढ़े और तानाशाह को उखाड़ फेंकने का जो हम लोगों का अज़्म है, जो देश की जनता के जज्बात हैं, उसको हम लोग पूरा करें और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार मुल्क में बने। भाई, आज देखा गया कि ईशान्य मुंबई के गोवंडी में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आरिफ नसीम खान ने और बाकी जितनी भी पार्टियां जो महाविकास आघाड़ी की, वो सभी ने संजय दीना पाटिल के लिए वोट की अपील की। और इस देश में जो जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है बीजेपी की, उसके बारे में उन्होंने क्या, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम सब समझें तो इंडिया अलायंस के माध्यम से आज सभी पार्टी जो सेक्युलर विचारधारा को मानते हैं, ऐसे सारी पार्टियों ने एकत्रित आकर आज भाजपा को नीचे खींचने का एक प्रयास जो सामने रखा है। तो आज लोगों ने भी इस बात को बढ़ चढ़ के इस प्रक्रिया में अपने आप को सहभागी करने का काम किया है। आप देखेंगे तो कई सालों से हम काफ़ी इलेक्शन प्रोसेस को हम देखते आए हैं, लेकिन इस 10 सालों में हम ये देख रहे हैं कि समाज के लोगों को एक दूसरे से अलग करना, जाति भेद निर्माण करना और लोगों में संघर्ष निर्माण करना, इस तरह का कार्य जो है ये भाजपा की ये रणनीति रही है। और इनकी जो हिंदुत्व की ये जो बात करते हैं, ये हिंदुत्व इनके खुद के प्रोसेस यानी इनके खुद के मतलब इंटरेस्ट में होता है। और इसलिए अगर हम देखें तो इन 10 सालों में लोगों को जो इन्होंने आश्वासन किए, ये सब फेल ठहरे हैं। आज भी जो गारंटी की ये बात करते हैं, तो गारंटी ये क्या है, आज लोग इसको मतलब इस बात पे लोग ही उनकी बात को ख़त्म करना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में 20 मई को मुझे विश्वास है कि सेक्युलर विचार को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले, लोकशाही को मानने वाले जो लोग हैं, आज निश्चित रूप से वो इस इलेक्शन प्रक्रिया को अपने हाथ में लेंगे और भाजपा को नीचे खींचेंगे। अब 20 तारीख को जिस तरह पोलिंग होने वाली है, किस तरीके की जनता से अपील करना चाहोगे, गोवंडी की जनता से? देखिए, गोवंडी की जो जनता है, इनके मत हमेशा ही निर्णायक रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ग रहता है वो अपनी मेहनत से, अपने काबिलियत पे अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज को यहाँ पे आगे लेके जाने का काम करता है। आज इस परिसर में जब लोक प्रतिनिधि चुनने की बात आती है, तो वो अपने से किस तरह से जुड़ा हुआ है, अपने किस काम आता है और अपने साथ किस तरह का व्यवहार रखता है, इन सब बातों को समझकर ही यहाँ का मतदान करता है। और मुझे विश्वास है आने वाले 20 तारीख को इस विभाग से इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी के गठबंधन का जो हमारे उम्मीदवार है श्री संजय दीना पाटिल, इनको भारी बहुमत से मशाल निशानी पर लोग चुनकर देंगे। आज जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर मानकुश शिवाजी नगर विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है और ये मेरे वार्ड में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आरिफ नसीम खान और पार्टी की बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग आज हमारी इस वार्ड में आए, मैंने उन सबका स्वागत किया। और यकीन जानिए कि हमारे मानकुश शिवाजी नगर की पब्लिक बहुत जागरूक पब्लिक है और आने वाली 20 तारीख को आप देखेंगे कि यहाँ से भरपूर मत उनको मिलेगा संजय दीना भाव को, और भारी मतों से वो जीतेंगे। क्योंकि मोदी जी मैंने अभी बहुत सारे लोगों का भाषण सुना, वक्ता बहुत सारे थे, इसलिए शायद पूरी हमारी बातें बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी हमारे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे मानकुश शिवाजी नगर के लोगों से, कि देखिए, मोदी का नाम लेना हम लोगों को बंद करना होगा। क्योंकि वो कोई बहुत 10 साल उनको हम लोगों ने देखा है सिर्फ़ और सिर्फ झूठ और जो महंगाई की मार हम लोगों को इस वक्त लगी है। अगर 10 साल इन्होंने काम किया होता तो ये घर बैठे होते और जीतते।
आज देखिए आप दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काम किया था, केजरीवाल दिल्ली में थे लेकिन लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो नेता इस तरीके के होने चाहिए। उद्धव साहब के साथ जनता खुद से जुड़ रही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कांग्रेस और संविधान को बचाने के लिए देखिए बहुत सारी पार्टियां होती है, अपने अपने विचारधारा उनकी अलग अलग होती है, लेकिन संविधान बचाने की जहां बात आई सारी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, सिर्फ ये तानाशाही ख़त्म करने के लिए और लोकशाही को लाने के लिए वापस से हम सब एक हुए हैं। और मुझे उम्मीद है पब्लिक जागरूक है और पब्लिक इसका जवाब वोटों के ज़रिए देगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबों के हाथ में यही एक सबसे बड़ा हथियार दिया है, वोट देने का, जो ये मोदी सरकार छीनना चाहती है, ताकि कल को ना किसी के आगे हाथ जोड़ना पड़े, ना किसी के सामने जाना पड़े। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोशिश ये करेंगे, सिर्फ 5 दिन बचे हैं प्रचार के। आपके चैनल के माध्यम से हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहती हूँ, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपने घर परिवार मोहल्ले सब लोगों में सबसे पहले जाके देखिए कि आपका वोट आया है नहीं आया है, और लड़ के झगड़ के किसी भी तरह अपना वोट डाल कर आइए। और जहाँ कहीं अगर वोट नहीं डालने मिलता वहीं बैठ जाइए, आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए, लेकिन अपना वोट डाल कर आइए, ताकि हम लोग संजय भाऊ दीना पाटिल को हम लोग भारी मतों से जिता सके और एक यहाँ से संदेश दे सके कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो कहा जाता था, आज आप इस प्लेटफॉर्म पे देखेंगे हमारे इस मंच पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जाति धर्म के थे। और यही हमारे देश की खूबसूरती को हम लोगों को हमेशा से कायम रखना है। और जो हिंदू मुस्लिम की बात करता है तो मैं उनसे एक ही हाथ जोड़कर एक बात कहूँगी, अगर हिंदू को हिंदू की बात करना है, हिंदुत्व की बात करना है तो मंदिर में जाए, और जिसको मुस्लिम लोगों को अगर दीन की बात करना है तो मस्जिद में जाए। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों में रहना है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करनी होगी। यही बोलकर मैं अपनी बातें ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय समाजवादी। आज एक सभा हुई यहाँ पर गोवंडी में, कल संजय सिंह आने वाले थे लेकिन ये तूफान की बारिश की वजह से और जो हवा चली उसकी वजह से नहीं आ पाए। केजरीवाल जी भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। कितने मजबूत हैं आम आदमी पार्टी के लोग और क्या कहना चाहेंगे? संजय सिंह कल आए हुए थे, लेकिन ये जो घाट के ऊपर में जो हादसा हुआ उस वजह से सारी सभाएं कैंसिल हुई। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी जो जेल से छूटे हैं, इससे मोदी जो है पूरी तरीके से अभी परेशान हो गया है और उसको ये एहसास हो गया, उसके ज़मीन के पैर के नीचे से उसकी ज़मीन निकल गई है। आज देखेंगे सुप्रिया सुले के यहाँ पर भी उन लोगों ने कैमरे में गड़बड़ी की है। तो कहीं ना कहीं सारा हटकंडे अपना रहे, साम दाम दंड भेंट, ये कुछ भी करेंगे। और लेकिन आज पूरे देश की जनता ने माहौल बना लिया है कि हमको काम की राजनीति पे ही वोट करना है। ऐसे लोगों को वोट नहीं करना है जो 10 साल तक के भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चुनना है जो कम से कम महीने में जो साल में 1-2 बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन प्रधानमंत्री जो पढ़ा लिखा रहेगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या कुछ काम किया रहेगा उन कामों के बारे में बात लोगों को बताएगा। तो इसीलिए इस बार देश की जनता ने यह माहौल बना लिया है कि वो पढ़े लिखों को चुने की और जो काम की राजनीति करते हैं, जो काम के ऊपर बात करते हैं। केजरीवाल को इन लोगों ने झूठे केस में अंदर डाला और उनको बेल मिल गई है। कहीं ना कहीं सारी देश की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है, आज पूरे देश में सभी पार्टियां उस तरीके की राजनीति करने के लिए मजबूर हो गई है। कहीं ना कहीं केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद में केजरीवाल के आने से जो है देश की जो राजनीति है वो बदल गई है। लोग काम की बात कर रहे हैं, लोग गरीबों को क्या फ्री में दिया जाए, कैसे दिया जाए उसकी बात कर रहे हैं, अच्छे स्कूल अच्छे अस्पताल की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव 4 जून को आने वाला है और 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और भाजपा के लोग तड़ी पार होंगे।